अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर कुंडी में सर दे दिया। अब देखना यह है कि वो इस नए फैसले पर कब तक कायम रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने दो इशू नए आने वाले हैं, जिसकी रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक नई जंग छिड़ने का इम्कान मौजूद है। उसमें एक अहम इशू वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मुश्तरका मफादात कौंसल CCI की तश्कील 9 है, जिसमें पंजाब की अक्सरियत को एज अ मेंबर तैनात किया गया है और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, उन दोनों सूबों सिंध और बलोचिस्तान के वोट को इस फोरम पर महदूद कर दिया गया है। और दूसरा अहम नुक्ता पानी की तकसीम के हवाले से है। 1 अप्रैल से शशमाही खरीफ सीजन शुरू होने जा रहा है और पानी के हवाले से एक मरतबा फिर सिंध और इरसा आमने सामने हैं। और ये जो पानी तकसीम का मामला है 2004 से न सिर्फ मुतनाज़ा है, इस पर पंजाब, सिंध और इरसा के दरमियान लंबी लड़ाई चल रही है। अब ये बाल CCI के कोर्ट में है, जिसके चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके हवाले से रद्द अमल क्या होगा, लेकिन जो सूरत हाल है फिलहाल उसकी बात करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रद्द अमल की भी बात करूंगा। हुआ यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइन के आर्टिकल 153 के तहत मुश्तरका मफादात कौंसल CCI की तश्कील 9 की है। आइन के मुताबिक ये 8 रुकनी आला सतही फोरम है, जिसमें सूबों के दरमियान जो भी मामलात हैं उनके फैसले होते हैं। मैदानियात के हवाले से, पानी के हवाले से और माली जो मामलात हैं, ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका फैसला इस फोरम पर होता है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इस फोरम के चेयरमैन होते हैं और चारों वज़राए आला मेंबरान होते हैं। इसके अलावा 3 मेंबरान वफाकी हुकूमत नामजद करती है। तो इस हवाले से ये 8 रुकनी फोरम तश्कील पाता है। इसके अलावा जो भी मेंबरान हो या कोई वफाकी वजीर हो या कोई इदारे का सरबराह हो, तो उसको एज अ स्पेशल इन्वाइटी उसके इजलास में बुलाया जा सकता है। अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौंसल की तश्कील 9 की है, जिसमें 4 मेंबरान का ताल्लुक पंजाब से है या उनका जो डोमिसाइल है वो पंजाब से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन हैं, उसका ताल्लुक पंजाब से है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, उसका ताल्लुक पंजाब से है, जो मेंबर हैं। उसके अलावा जो 3 वफाकी नुमाइंदे हैं, उनमें 2 जो मेंबरान हैं उसका ताल्लुक पंजाब से है। उसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एज अ मेंबर शामिल है। तो इस तरह 8 रुकनी फोरम है, इसमें 4 वोट हो गए पंजाब के। बाकी KPK के 2 मेंबरान हैं, जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर है और वफाकी वज़ीर सैफरान अमीर मकाम भी इसके मेंबर हैं। बाकी बचे 2 सूबे सिंध और बलूचिस्तान, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है और उसके वजीर आला आइन के मुताबिक इस कौंसल के मेंबर हैं। इसमें
सिंध के सैयद मुराद अली शाह और बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी मेंबर बन गए। अब इस फोरम पर किसी सूबे के हवाले से, उसके मफादात के हवाले से अगर कोई मसला आएगा, वहां डिबेट होगी। अगर नौबत वोट की आ गई तो फिर ये मामला कैसे हल होगा? वो इसलिए कि सीसीआई का या उसके फोरम से जो भी फैसला होना है वो अक्सरती राय के वोट से होना है। अब क्लियरली एक अक्सरियत तो हो गई पंजाब की कि उसके 4 मेंबरान इस फोरम के, इस काउंसिल के मेंबरान हैं। अगर वफाकी वज़रा या वफाकी नुमाइंदों की बात की जाए तो फिर इस फोरम में शहबाज शरीफ के साथ वजीर आला मरियम नवाज, 2 वफाकी वजीर इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ, और 5वां वफाकी वजीर अमीर मकाम। तो इसका मतलब है कि 5 वोट वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथ में। अगर ऐसा नहीं होता, अमीर मकाम अपने सूबे के वजीर आला की तरफ खड़े हो जाते हैं, तो फिर केपीके के 2 वोट, पंजाब के 4 वोट, बाकी सिंध का 1 वोट होगा और बलूचिस्तान का 1 वोट होगा। आइन के मुताबिक अगर सीसीआई में कोई भी फैसला हो, किसी पार्टी को उस पर इतराज हो, तो उस फैसले को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में उठाया जा सकता है और वहां वोट के जरिए जो भी मेजॉरिटी वोट होगा उसकी रोशनी में फैसला होगा। तो अब वज़ीर आज़म ने तश्कील 9 कर दी। अब इस फोरम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी सिर्फ 2 वोट हैं और उनकी हुक्मरानी 2 सूबों में है। अब इस मामले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह हजम करेगी, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कुछ रोज पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इरसा में सुपर चेयरमैन लगाया था और 2 घंटों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल आ गया और वजीर आला समेत क़यादत चीख उठी और दूसरे दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो फैसला वापस लेना पड़ा। उसके बाद उसको सीसीआई के चेयरमैनशिप का भी फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या किसी सियासी फोरम को या किसी सियासी इत्तेहादी को एतराज़ नहीं था, लेकिन मुक़द्दर हल्कों को एतराज़ था और वो भी 24 घंटों का खेल था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तौबा ताइब होकर वो फोरम भी छोड़ गए। अब सीसीआई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आएगा या इतराज़ात सामने आएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामला कब तक चलता है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस फोरम को मुनसफाना रखने में क्यों नाकाम रहे और इसको एक सूबे की अक्सरियत की नज़र क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल मौजूद रहेगा। न सिर्फ बात ये है कि सीसीआई की तश्कील 9 मुतनाज़ा है, इसके अलावा एक अहम इशू है जो अरसाए दराज से सीसीआई में ज़ेर इल्तवा है, वो है सूबों के दरमियान पानी मुआहदे के तहत पानी की तकसीम का है। मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 2004 में इरसा एडवाइजरी कमेटी ने एक मुतनाज़ा फैसला किया जिसकी रोशनी में पानी की तकसीम का मामला मुआहदे के अलावा एक उबूरी फार्मूले के तहत किया गया। उस वक्त से अभी तक वो फार्मूला चल रहा है और पानी तकसीम के मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब एक मरतबा फिर ये इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इरसा के साथ उठा दिया कि
1 اپریل سے شروع ہونے والی 6 ماہی خریف سیزن کے دوران پانی تقسیم معاہدے کے پیرا 2 کے تحت کیا جائے، لیکن ارسا والے کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں۔ اس حوالے سے ارسا کا موقف یہ آیا ہے کہ یہ ایشو 2004 سے سی سی آئی میں زیر التوا ہے۔ جب تک سی سی آئی میں اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوتا، ارسا کی طرف سے انکار سمجھیں اور پانی کی تقسیم جو ہوگی وہ 3 ٹیئرز فارمولا کے تحت ہوگی۔ سندھ کو جو کچھ کرنا ہے جا کے کرے۔ تو اس طرح یہ ایشو بھی سی سی آئی میں آنا ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یا 2 صوبوں کے صرف 2 ووٹ ہیں، باقی جو ووٹ ہیں یا تو پنجاب کے ہیں یا اکثریتی ووٹ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس ایشو پر بھی اس فورم پر فیصلہ کیسے ہو سکے گا؟ لیکن یہ معاملہ الٹیمیٹلی ارسا سے تو حل ہونا نہیں ہے۔ اب جب ایک منتخب حکومت ہے اور اتحادی موجود ہیں، یہ ایشو اسی فورم سے حل ہو تاکہ صوبوں کے درمیان جو نفرتیں ماضی میں پیدا ہوئیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن جس طرح یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں یا فورمز کو متنازع بنایا جا رہا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کون ہے عقل مند جو وزیر اعظم کو مشورے دیتا ہے اور وزیر اعظم کو 24 گھنٹوں کے اندر اپنے فیصلوں سے نہ صرف پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اتحادیوں کے درمیان بھی ایک بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ تو سیاسی فیصلے دانشمندی سے اور قومی فیصلے بھی دانشمندی سے کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ حکومت جن مشکلات کا شکار ہے، جن بحرانوں کا شکار ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وزیر اعظم کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے، بجائے کہ وہ ہر مرتبہ کنڈی میں سر دے اور وہ بچ بھی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔